दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम पहले तो सभी व्यूअर्स से हम बहुत ही क्षमा मांगना चाहते हैं कि हम काफ़ी दिनों से ऑनलाइन नहीं आ पाए थे, वीडियो नहीं डाल सके थे, लेकिन हम अपने कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो हम सभी से क्षमा याचना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसके लिए माफ़ करोगे। और जैसे आप अपने इस प्रिय चैनल को बालाजी ऑनलाइन क्लास को पहले प्यार करते थे, उसी तरीके का प्यार मोहब्बत आप हमारे प्रति जारी रखोगे। और उसका एक नमूना आप वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके आप हमें बताओगे कि आप कितना प्यार आप हमारे इस चैनल को करते हो। तो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जीके के, जो साइंस जीके के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जो हर एग्ज़ाम में ये कुछ बायो से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है कि और ये एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में 2 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बिल्कुल वही लेके आपके सामने आ रहे हैं। और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही आपके कारगर साबित होंगे। कई बार ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। यानी पूछा गया है सामान्य रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो वो होता है 80 से 120 mmHg। mmHg का क्या मीनिंग होता है? मिलीमीटर मरकरी। यानी जो प्रेशर है वो मरकरी के प्रेशर लेवल से मापा जाता है। तो इसलिए इसको 80 to 120 mmHg बोला जाता है। ये आपका लोअर होना चाहिए और ये अपर, इतना आपको होना अनिवार्य है। तो 80 से 120, लोअर कितना 80, अपर कितना 120। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो एक्जिमा रोग है ये हमारी त्वचा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग त्वचा को इन्फ्लुएंस करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस से फैलती है। तो स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाइन फ्लू के अक्सर पूछा जाता है H1N1 और मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को क्लियर करना चाहता हूं कि H1N5 जो होता है एक स्वाइन फ्लू का, एक पूछा जाता है बर्ड फ्लू का। क्लियर है। तो बर्ड फ्लू का डिस्कस करेंगे। जो स्वाइन फ्लू का होता है H1N1 और स्वाइन फ्लू का तो ये होता है। तो कंफ्यूजन होता है कई बार जब बर्ड फ्लू का पूछते हैं तो उसमें भी जो बच्चे हैं H1N1 करके आते हैं, तो उसमें H1N1 नहीं होता, उसको भी हम ये जो स्वाइन फ्लू का हम बता रहे हैं। और आप मुझे कमेंट करके या मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि बर्ड फ्लू का क्या होता है, उसका आप कमेंट करके इसी टाइम कमेंट करके आप मुझे बताओगे और उसका मैं आगे करेक्ट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है। तो मानव शरीर में पेशियां, कई बार पेशियों ऑप्शन में क्या होता है 639, हड्डियां कितनी होती है 206। तो ऑप्शन में ये भी होता है। तो हम इस पे टिक करके आ जाते हैं और घर आकर श्योर हो जाते हैं कि भाई हमने तो कर दिया क्वेश्चन सही और मार दिए तीर सब कुछ। और घर आके हम बताते हैं मेरे 100 में से 90 ठीक है, लेकिन जब आंसर की आती है तो धीरे धीरे क्या है 60 भी ठीक नहीं पाते। तो वो थोड़ी सी इन चीज़ों को आपको कन्फ्यूजन को थोड़ा सा, हमारी काम क्या है इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना। तो मानव शरीर में कितनी पेशियां है 639 और हड्डियां पूछे तो 206। क्लियर है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है। आरबीसी का 120 दिन। आरबीसी का कितना होता है 120 दिन। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, आरबीसी और एक होता है ये रेड ब्लड सेल, एक होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है। तो जो आरबीसी है इनका लगभग 120 दिन का होता है और जो वाइट ब्लड सेल होता है उनका लगभग 3 से 4 दिन होता है। क्लियर है। तो जो आरबीसी है उनका लगभग जीवन काल 120 दिन और जो वाइट ब्लड सेल है श्वेत रक्त कणिकाएं तो उनका 3 से
4 दिन है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन के क्वेश्चन है, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहना। और यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मुझे आप बताना, मैं आपको ये क्लास डालूंगा एक, यदि आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही फिर आपकी डिमांड के हिसाब से डालेंगे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो जो यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी जो लीवर है, लीवर को ही यकृत बोला जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, मानव शरीर की। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो किस में होती है? छोटी आंत में। तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेग मेंडल ने। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि ग्रेग मेंडल ने अपना जो प्रयोग है वो किस पर किया था। तो इन्होंने किया था मटर के पौधों पर। किस पर? जो मटर के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। और मुझे पता है कि हमारे चैनल पर एक से एक विद्वान है, तो मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपके पास कोई अच्छी जानकारी है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम अपने सभी व्यूअर के साथ, हमारे साथ अपनी बात को शेयर कर सकते हो। और हमें अच्छी लगेगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डालेंगे, उस बात को। जो भी आप जीके के कोई भी क्वेश्चन या कोई अच्छा बताना चाहते हो या करंट अफेयर का कोई अच्छा क्वेश्चन बताना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसको अच्छे से लिख के आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे मेल कर सकते हो। तो मेरी मेल आईडी है JITENDERA सतेंद्रा SINGH1111 gmail.com। यदि आपके पास कोई भी मटेरियल है जो हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं यूट्यूब के उन सब के कुछ काम आ सके तो आप हमें इस आईडी पर अपना जो है PDF फाइल या आप डॉक फाइल बनाकर हमें इसको भेज सकते हैं। फिर हम उसको एडिटिंग करके हमारे चैनल पर उसको हम शेयर करेंगे यदि वो क्वेश्चन हमें अच्छे लगे तो। और जो जिसने भेजा है उसका भी हम अपने उस वीडियो में उसका नाम लेंगे, स्पेशल थैंक्स उनको देंगे। तो ये हमने एक अभियान स्टार्ट किया। तो आईडी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, JITENDERASINGH 5 बार 1 है ये 111111 @gmail.com। इस पे आप हमें मेल कर दोगे और जैसे आपकी मेल आएगी हम आपको बैक मेल भी करेंगे, उसका रिप्लाई भी देंगे। और फिर उसका आपका जो नाम है पूरा, आप कहाँ से हो, आपका पूरा नाम लेकर हम यूट्यूब पर वो वीडियो डालेंगे जो कि हमारे जो लाखों व्यूअर्स हैं वहाँ तक पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। द्विगुणित कुंडली का तो वाटसन और क्रिक ने। तो DAV की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमने बताया था लीवर होती है, लेकिन अब पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं जो आपको अच्छे से आप वीडियो बार बार देखोगे या आप लिख लोगे इन क्वेश्चनों को तो आपको दूर हो जाएगी। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सिंबल पूछ लिया जाता है। तो पोटेशियम का सिंबल होता है के, आपको याद है बच्चे पोटेशियम का पी पे टिक करा दो, पी नहीं होता, इसका होता है के सिंबल। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। सिनकोना से मलेरिया की दवा कुनीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेक्सिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो जो अग्नाशय है, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट हमारा, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और इसमें कौन से तत्वों की कमी हो जाती है? आयरन की। तो आयरन का फार्मूला Fe होता है। कहीं आप आयरन का आई लिख के आ जाओ, आई नहीं होता। आयरन का जो सिंबल्स होता है वो होता है कैपिटल Fe, आयरन। इस प्रकार से हम लिखते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी से बी से बै से बेरी बेरी। आप इस प्रकार से ट्रिक्स, छोटे छोटे ट्रिकों से इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी, सी से स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में सी विटामिन नहीं होता। क्लियर है? कौन सा विटामिन नहीं होता दूध में? सी। और जो विटामिन सी जो होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो रिकेटस है वो विटामिन डी की कमी से रोग होता है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं हम रिकेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से जो रुधिर का थक्का है वो नहीं जमता है? वो है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील ए और ई, ये वसा में घुलनशील होते हैं, बाकी सब जल में घुलनशील होते हैं। ए और ई को छोड़कर, ए और ई दोनों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके बाद जितने भी इन दोनों को छोड़कर जितने विटामिन होते हैं सब जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, यदि कोई आपको दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ओके दोस्तों, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। धन्यवाद।